पा रही है, आपके अध्यक्ष चरणदास महंत से बात नहीं हो पा रही है, अजीत जोगी से मुलाकात नहीं हो पा रही है, वो बिफरे हुए हैं। मेरा सवाल ये नहीं था, आप बीजेपी वो कहेंगे, बीजेपी वाले आपको कहेंगे, दोनों पार्टियों का हालात सेम है। मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूं उसका गौर से सुने और जवाब दें कि दोनों पार्टियों में कार्यकर्ताओं की ताकत कितनी है। आपको सड़क पे क्यों उतरना पड़ रहा है? क्या आपकी बातें नहीं मानी जा रही है? जैसे आप वहां के यादव लीडर हैं, छत्तीसगढ़ में तकरीबन 10% यादव हैं। मैं जातिवादी वोट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी पार्टियां तो जातिवादी वोट की बात करती है। 10% यादव है, जिसमें 70% बीजेपी के समर्थन में है, क्योंकि बीजेपी यादवों को मंत्री बनाती है, पार्टी में पदाधिकारी बनाती है। क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं एक बात कि आपकी पार्टी आपके कौम को प्रतिनिधित्व दे रही है, सही प्रतिनिधित्व दे रही है? देखिए, अब इस बात जहां तक प्रतिनिधित्व का बात है तो इस बात का आक्रोश लेकर आक्रोश। हेलो नरेंद्र जी, पहले इनका जवाब आने दीजिए, आपके पास आएंगे। नरेंद्र जी, पहले इनका जवाब आने दीजिए, तब आपसे बात करेंगे। देखिए, जहां तक मेरी बात का जवाब नहीं, आपकी बात जब पहले इनका जवाब सुन ले, आपके पास आएंगे। इन्हें बोलिए कि मेरी बात पहले सुन ले। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम छत्तीसगढ़ से यहां पर आक्रोश व्यक्त करने नहीं आए हैं, सबसे पहले। दूसरा, हम एक सुझाव लेकर आए हैं कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग बाहुल्य राज्य है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ को आदिवासी राज्य के रूप में माना जाता है, लेकिन आप देखिए वहां का 51% आबादी पिछड़े वर्ग के लोगों की है। एक्चुअल उस राज्य को पिछड़ा वर्ग राज्य माना जाना चाहिए, लेकिन यह प्रचलित है कि छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी राज्य है। मैं इस बात का मैं विरोध तो नहीं करता, किंतु मैं ये सुझाव के रूप में आपको बताना चाहूंगा, जानकारी के रूप में बताना चाहूंगा कि वो राज्य पिछड़ा वर्ग राज्य है। पिछड़े वर्ग राज्य में प्रथम ओबीसी कैटेगरी में जो साहू समुदाय के लोग होते हैं वो प्रथम में आते हैं। दूसरे समुदाय में ठीक यादव जाति के लोग वहां पर आते हैं, और यादव जाति की लीडरशिप कांग्रेस में भी कई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है, 5-6 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर यादव जाति के नेताओं की लीडरशिप काफी अच्छी है, जिन्हें टिकट देने पर वो जीत सकते हैं। तो इस बात का सुझाव लेकर हम यहाँ पर दिल्ली में अपने नेताओं को हमने अवगत कराया है। के आधार पर राजनीति करते हैं कि राष्ट्रीयता के आधार पर? राजनीति जाति के आधार पर नहीं हो रही है, वो प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी भी भाग लगाती है कि कहां पर राजनीति। नहीं, नरेंद्र सिंह रघुवंशी जी, आप बात को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मेरा मेरा सवाल नरेंद्र सिंह जी, आप सवाल को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं। गिरधारी जी, ये बताइए, आपको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलेगा तो आप सड़क पे उतरेंगे, और बिना सड़क पे उतरे क्या आपको अपना मुकाम हासिल होगा? देखिए, हमारी पार्टी में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली है, लगातार विचार हो रहे हैं। मेरा पूरा मानना है, मेरा पूरा विश्वास है कि वो चाहे यादव जाति के लोग हो, चाहे अन्य जाति के लोग हो, प्रतिशत का आधार अनुपात के दृष्टिकोण से जिनकी लीडरशिप वहां पर जनसंख्या के आधार पर दिखाई देगी, योग्यता के आधार पर वहां टिकट मिलेगी। इसी बात का हम सुझाव लेकर यहां पर दिल्ली में आए हैं। हमने अवगत कराया है नेताओं को, हमने माननीय अजीत जोगी को अवगत कराया है, माननीय प्रदेशाध्यक्ष चरणदास महंत जी को हमने अवगत कराया है। हमने कहा है कि जातिगत आधार पर कांग्रेस राजनीति नहीं करती, हम मानते हैं, लेकिन जिस जिस जाति में लीडरशिप उभर रही है कांग्रेस की जातियों में, यदि यादव जाति सभी विधानसभा में 10-10 हजार वोट का योगदान, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। मैं गिरधारी जी, आपसे सवाल ही तो यही था कि आपकी अवहेलना हो रही है, कार्यकर्ताओं की अवहेलना हो रही है। हाँ। आज का ये पूरा 1 घंटा राजनीति लाइव इस बात पे चर्चा कर रही है कि चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या कोई भी पार्टी हो, जो कार्यकर्ता काम करता अपने क्षेत्र में, उसकी उपेक्षा हो रही है। निश्चित तौर पर मैंने पहले ही कहा था कि दृष्टि और सोच की बात है ये। हम क्या देखते हैं, हम क्या सोचते हैं, उस पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। इसी बात को तो मैं संदेश के रूप में कहना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस के लीडर सुझाव बात पर चिंतन मनन कर रहे हैं। आप सुझाव की बात कर रहे हैं, सुझाव देना एक कदम हो सकता है, लेकिन सुझाव को अमल में पार्टी कितनी लाएगी वो आपके लिए एक आगे वाली स्थिति होगी। चलिए स्थिति को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल लगातार यही बना हुआ है कि क्या ऐसी स्थिति में तमाम पार्टियां अपना बेड़ा पार कर पाएंगी, क्योंकि चिंताएं बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। यहां वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर।